जमीन जो सोना देती है। जी हाँ दोस्तों, सारा भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया है ये। दोस्तों आप देख सकते हैं इस गड्ढे को। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप सब मस्त मजे में होंगे गाइस। जो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जमीन जो सोना देती है। कॉमेडी लग रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं एक कमाल के एपिसोड को। तो आज मैं हूँ राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर तहसील के गांव खाटा में। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो खेत आपको दिख रहा है ये बॉर्डर के आसपास का ये एरिया है। सारा भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया है ये। इसमें जो खेती की जा रही है वो आप पीछे देख सकते हैं। हम तो कुछ और ही बात कर रहे थे, जमीन जो सोना देती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सोने से मेरा मतलब एक फसल से है, एक ऐसी फसल जो किसी सोने से किसी डायमंड से कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र यही जो एरिया है यहाँ पे वो होती है और कहीं नहीं होती। और आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यूज करते हैं। जो इससे चीजें बनती है उनका यूज तो सब करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो फसल कौन सी है। पहली बात तो उसका नाम नहीं पता होता। कई लोगों को पता भी है जो इसकी खेती करते हैं या इससे जुड़े हैं, बाकी लोगों को ऑल ओवर राजस्थान नहीं पता होगा, इंडिया में भी नहीं पता होगा। लेकिन इससे बनने वाली चीजों को आप अपने दैनिक जीवन में यूज जरूर करते हैं, वो मैं आगे बताने वाला हूँ आप सभी को। और इसमें खर्चा सबसे कम आता है इस फसल में और आमदनी इसमें सबसे ज्यादा है, और यही मैं आपको दिखाने के लिए आज इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो चलिए अपने जल्दी से पहले उस फसल के पास चलते हैं और फिर आपको बताते हैं ऐसा क्या है उसमें जो किसी सोने से कम नहीं है और ये सिर्फ भारत पाकिस्तान सीमा पर ही हो। तो चलिए चलते हैं अपने उस फसल के पास और आपको दिखाते हैं व्यू और उसके बारे में बताते हैं वो कौन सी फसल है। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम। चलिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस फसल के पास जिसको देखने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये किसी सोने से कम नहीं है। तो उसके बारे में आपको मैं इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा, पहले आपको खेत का थोड़ा सीन दिखाता हूँ। तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो आपको देखकर ये लग रहा होगा कि ये घास फूस जैसा ही है क्योंकि इसका पत्ता वगैरह कुछ नहीं होता और ये घास फूस ही है, ऐसा ही समझ लो दोस्तों, घास फूस ही है। और ये जो जिस जिस जमीन में उगता है उस जमीन में कोई फसल नहीं होती, सिर्फ यही होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मतलब पक्की जमीन है और ये पक्की जमीन में ही होता है और ये गाँव वालों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में इसको साजी की फसल के नाम से जाना जाता है, इसको साजी बोला जाता है। इसका यूज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका यूज कहाँ पे होता है। जो चीज़ अपने खाने पीने की होती है जैसे मान लो भुजिया हो गया, और इसके अलावा जो साबुन होती है उसमें भी इसका यूज होता है। अब कितना यूज होता है, क्या यूज होता है, इतना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसका यूज खाने पीने की चीज़ें होगी, अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों में इसका यूज होता है। कुछ हद तक मतलब आप कह सकते हैं दवाइयों में भी इसका यूज होता है। बात आती है दोस्तों कि मैं इसको सोने जैसा क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ इसकी एक खास बात ये रहती है कि इसको जो उगाने में बोने में इसमें कम खर्चा ज़्यादा आमदनी, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कम खर्चा। जैसे तो आपको मैं बता दूं कि एक तो ये पक्की ज़मीन में होती है, यानी कि मतलब जो बंजर भूमि है उस भूमि में ये होती है। और दूसरी बात, इसको किसी पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर बारिश आ जाए तो ठीक, बारिश ना आए तो भी ठीक। और एक बात, अब जो भी फसल है आपको पता है बीज लगाना पड़ता है, बीज बोने के बाद वो फसल होती है। लेकिन यहाँ पे अगर एक बार आपने बीज डाल दिया तो फिर 5 से लेके 7 साल तक इसमें बीज डालने की ज़रूरत नहीं है। ये फसल हर साल उतनी ज़्यादा होती है और फसल मतलब बीज बोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे मेन पॉइंट ये है दोस्तों, इस फसल को कोई भी पशु हो गया मतलब कोई भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता, जानवर होता है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जैसे मान लो कोई अन्य फसल बीजते हैं तो उसमें अपने को ध्यान रखना पड़ता है, पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस फसल को ना तो कोई पशु खाता है, कोई भी किसी भी तरह का जानवर इसको खराब नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी, ये फसल तैयार हो जाती है तो तैयार होने के बाद में इसको काट लिया जाता है। ये सूख जाती है तो इसको काट लिया जाता है। काटने के बाद में एक बड़ा सारा खेत के बीच में गड्ढा किया जाता है। आपको मैं दिखाऊंगा, इस फसल के बीच में भी कोई गड्ढा होगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे के अंदर जो सारी की सारी ये फसल है सूखने के बाद उसके अंदर डाली जाती है और उसको जलाया जाता है। प्रॉपर जलाने के बाद में उसका एक पत्थर तैयार होता है, सारी फसल का पत्थर तैयार होता है। ये भी एक नॉर्मल सी बात नहीं है क्योंकि किसी भी आपने फसल देखी होगी उसका पत्थर तैयार नहीं होता। इस फसल का एक पत्थर बन जाता है जब इसको जलाते हैं। पत्थर बनने के बाद उस पत्थर को
किसान के लिए दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब ये फसल मतलब अब उग गई ना, तो ये फसल अभी से बिक जाएगी, यानी कि उद्योगपतियों द्वारा पहले से ही खरीद लिया जाता है। तो इसके मतलब काटने का, उसको जलाकर उसका गड्ढे में मतलब पत्थर बनता है, वो सब काम जो होता है वो किसान को नहीं करना पड़ता। जो उद्योगपति है वही अपने आदमी लाकर यहाँ पे वो सब कराता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। साजी का जो टर्नओवर है जो किसान को मिलता है हर सालाना, जो उद्योगपतियों द्वारा पहले से ही दे दिया जाता है हर साल का, वो देख लो प्रति मुरब्बे इसका 3.5 से 5.5 लाख रुपए तक इसका टर्नओवर जो है किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में मिलता है। क्योंकि इस जमीन में आप देख सकते हो सिर्फ यही फसल होती है और इसमें कुछ मेहनत भी नहीं लगती। तो 3.5 से 5.5 लाख रुपए प्रति साल के बिना किसी मेहनत के मिल रहे हैं। तो आप बताओ ये सोने से कम है क्या? आप देख लो सोने से कम है क्या, कमेंट करके बताना। 3 से 5.5 लाख रुपए भी, ये मतलब कुछ खेतों की बात कर रहा हूँ, कई खेत ऐसे भी है जो 6 से 7 लाख रुपए तक टर्नओवर दे के जाती है। अगर उद्योगपति आके किसान को इतना पैसा दे के जाते हैं प्रति मुरब्बा हर साल का, तो अब आप देख लो कि वो कितना कमाते होंगे। जितनी भी नमकीन चीजें आती है वो पूरे साल बिकती है और उन सब में इनका यूज होता है। इस फसल को खरीदने वाले जो उद्योगपति आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर से ही आते हैं हम, क्योंकि भुजिया, बीकानेरी भुजिया आपने नाम सुना है, पूरे राजस्थान नहीं पूरे वर्ल्ड में बीकानेरी भुजिया छाया हुआ है। तो हो सकता है हमारी साजी का यूज उसी में होता है। दोस्तों अब हम कोशिश करते हैं उस गड्ढे की जिस गड्ढे में इस फसल को मतलब डाल के जलाया जाता है और पत्थर बनाया जाता है और उसको बाद में ढक दिया जाता है मिट्टी से। और 1 महीने के बाद जब वो पत्थर ठंडा हो जाता है तब वहां से निकाल लिया जाता है और लेके चले जाते हैं। तो अपने खेत में घूमते हैं और देखते हैं कि वो गड्ढा हमें कहाँ मिलता है। फाइनली दोस्तों हमने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पे मतलब इस फसल को जलाया जाता है, यानी कि जो गड्ढा की मैं बात कर रहा था वो गड्ढा, यानी कि सोना देने वाला गड्ढा आपको अभी दिखाते हैं हम। दोस्तों आप देख सकते हैं इस गड्ढे को, इस गड्ढे में ये जो फसल आप देख रहे हैं, इस फसल को जब ये सूख जाती है तो इसके ढेर जो बनाए जाते हैं उसको लाके इसमें डाल दिया जाता है और यहाँ पे इसको जलाया जाता है। ये अभी कम है, मतलब इसको मतलब खोदा नहीं है। जब ये फसल जलाते हैं तब इसको और गहरा किया जाता है और इसको खोद के गहरा किया जाता है और फिर इसमें ये फसल जलाई जाती है। यहाँ पे जो पत्थर बनता है, इस सबको फसल को लाने के बाद, जलाने के बाद एक पत्थर बनता है, उस पत्थर को ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा और फिर लगभग 1.5 से 2 महीने बाद जब वो ठंडा हो जाता है पत्थर, तो वो इसमें से निकाला जाता है और ट्रकों में भर के बीकानेर ले जाया जाता है और वहाँ पे उद्योगपतियों द्वारा नमकीन चीजों में इसका यूज किया जाता है। इस फसल को साजी की फसल कही जाती है। आप देख सकते हैं इसके अवशेष जो रहे हुए हैं। जब फसल को यहाँ पे जलाया जाता है तो इसके कुछ अवशेष जो है यहाँ से हटते नहीं है, यानी कि इसका जो टेस्ट वगैरह है वो तो इस गड्ढे में मिल ही जाता है ना, क्योंकि इसको यहीं पे जलाया जाता है। तो कुछ अवशेष हमें भी यहाँ पे मिले हैं, तो अपने टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको इसका कैसा है साजी का टेस्ट। देखो यहाँ पे व्हाइट सा आपको दिख रहा होगा, ये मतलब नमक की तरह लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये नमकीन ही होगा। इसका टेस्ट करके देखते हैं अपने कैसा है। नमकीन है भी पूरा, इसका मतलब नमकीन चीजों में तभी इसका यूज किया जाता है। ये मतलब नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है इसमें। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छा देखने को, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके दोस्तों नाइस वेदर आप देख सकते हैं, खेत का सीन इस वक्त शाम हो चुकी है और शाम के 6:30 बज चुके हैं और मुझे गाँव भी जाना है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।